ये कौन सी बात है? निकल के आके कागज लेने में, सांत्वना देने में क्या दिक्कत है? क्या ट्रेनिंग दी जाती है? तो ये नमक कही है, उसको तो आगे देखेंगे। लेकिन आज जो महान फॉल्ट किया है, जिसको जैसे सारी जिंदगी बच जाती नहीं है, तो उसको नहीं पालन किया, प्रक्रिया को सीधे लाके यहाँ ठूस दिया, उसको उसके कार्रवाई करिए आगे, उसको फिर देखेंगे, वो जांच का विषय, उसको अवगत कराएंगे जहाँ पे जो सक्षम अधिकारियों की जहाँ जरूरत होगी उनकी। लेकिन आज जो कर सकते हो उसको आप करिए, जो मैडम कर सकती है वो करे, उनको खिलाफ तुरंत उनको वहाँ भिजवाइए, वहाँ से लाइन उनको लाज हाजिर करके दोनों को निलंबित करके उनको वहाँ भिजवाइए, दोनों को। वो कमाऊ खुद को मत बचाइए, सहायक को आगे कर दिया, बोल रहे हैं कि वो बार बार मुझे समझा रहे हैं, मैं नहीं जानता कि आप जो बड़ा पहुंच जाएगा तो छोटे की क्या है। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, 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 पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, 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 मृतकों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, मृतकों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, यशो भरत को सस्पेंड करो, यशो भरत को सस्पेंड करो, यशो भरत को सस्पेंड करो, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, 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 पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हम लोगों को सूचना 4:33 में सूचना दी गई, जो बच्चा खत्म हो उसके पिताजी को, उनने मुझे फोन किया, मैं आया, हम तीनों लोग, भाभी और भैया तीनों लोग आए। भैया को बताया गया कि आपका लड़का सीरियस है और वहाँ जिला अस्पताल में है, आप जिला अस्पताल पहुँच जाइए। हम जिला अस्पताल गए, जब जिला अस्पताल पहुँचे हमने डॉक्टरों से बात की कि साहब कोई एक्सीडेंट का मरीज आया है, तो उन्होंने कहा कि कोई मरीज नहीं आया है, यहाँ कोई नहीं आया है। फिर उस डग्गा के पीछे हमारे 2-3 लोग लगे हुए थे शिवरामपुर के, कोलू इसरा वगैरह, तो उनने फ़ोन किया कि वो डग्गा लेके वहाँ मर्चरी जा रहा है। तो डग्गा लेके मर्चरी में लाशें फेंक के और वापस हो रहा था, तो यहाँ पर मिल गया उनको। तो उनने कहा कि भाई तुम कहाँ फेंक आए? उन लोगों को बोले मर गए हैं, उनको वहाँ कर फेंक आए हैं। और जो कि उस लड़के की, जो हमारा भतीजा है सर, उसके सिर्फ एक चोट लगी है माथे में, हल्की सी, मरने वाली कोई चोट नहीं है। आप लोग चाहें तो उसकी जो है सील निकलवा के देख सकते हैं, अभी हमने देखा है, जो जिंदा था सर, उसको सिर्फ सील करके मार दिया गया। एसओ साहब यहाँ आए, बिंद साहब से भी मैंने बात की, बिंद साहब ने मुझको बताया कि 10 मिनट बाद लाश आ रही थी, लाश यहाँ 1.5 घंटे पहले ला के रखी जा चुकी थी। तो अगर पुलिस के इस रवैये के पीछे क्या कारण हो सकता है, क्यों ऐसा? सर ये MP जायसवाल जी उनके साथ थे और उन्हीं का ट्रक एक्सीडेंट किया था। आगे एसओ साहब आए हैं, पीछे से MP जायसवाल जी आए हैं। मुझे लगता है एसपी तो किसी दबाव में है, ये सीधे महीना लेती है उससे ज्यादा बिंद को, इसीलिए उसको हटाने के लिए तैयार नहीं है। ये हमारा सीधे और सीधे सीधे वो मिली नहीं, वो निश्चित तौर से चाहे जिस दबाव में हो, चाहे जिसके दबाव में हो, इसके लिए वो उसको सहायक को तो कर दिया, जो असली दोषी है उसको नहीं कर रहे हैं। जब तो दोनों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते, ये न्याय नहीं मिले, न्याय नहीं है, ये अन्याय है। क्या लगता है इस घटना में कितनी बड़ी लापरवाही थी? जिस तरीके से बहुत बड़ी लापरवाही है, और जिस तरह से उसको अस्पताल नहीं ले गया गया, शायद बच जाता। उसके सबका इनका आरोप है, परिवार वालों का, उसकी सांसें चल रही थी, उसका सर्टिफिकेट पुलिस देता है क्या, दोनों की सांसें चल रही थी। PM अभी नहीं करवाएंगे आप लोग? PM नहीं होगा अभी, जब तक जबरदस्ती में करा PM नहीं होगा। लगभग 4 बजे एक स्कॉर्पियो और एक डंपर में बहुत दर्दनाक एक टक्कर हुई है, जिसके कारण जो 2 युवक स्कॉर्पियो में जा रहे थे, उनकी घटना पे ही मृत्यु हो गई थी। और इसमें जैसे ही सूचना मिली, पुलिस एकदम तत्परता से मौके पे पहुंची और बॉडीज़ को गाड़ी में से निकलवाया गया। और वहाँ पे एक CCTV कैमरा भी लगा हुआ है, जिससे कि सारी गतिविधियाँ रिकॉर्डिंग में कैद हुई हैं, और जिससे स्पष्ट हो रहा है कि जो दोनों लोग स्कॉर्पियो में थे, उनकी घटना पे ही मृत्यु हो गई थी और उनको पुलिस के प्रयासों से गाड़ी से निकाला गया। और जो कुछ आपत्ति की जा रही है, मॉर्चरी पे थोड़ा बहुत जो प्रदर्शन हो रहा है, वो इस संबंध में है कि बॉडीज़ को पहले हॉस्पिटल ना ले जाके मॉर्चरी ले जाया गया। तो इसमें मैं यही कहना चाहूँगी कि इस बात में रिकॉर्डिंग भी सबको दिखाई गई है, इस बात में कोई संशय नहीं है कि मृत्यु तो मौके पे ही हो गई थी। तो ऐसा नहीं है कि पुलिस के विलंब के कारण मृत्यु हुई है या उनकी जान बचाई जा सकती थी, ऐसा नहीं है। इसका तो प्रमाण हमारे पास उपलब्ध है, लेकिन फिर भी ये एक प्रोसीजरल लैप्स है कि पहले बॉडीज़ को ले जाना चाहिए था, और डॉक्टर्स जो कानूनी रूप से अधिकृत हैं क्लिनिकली डेड घोषित करने के लिए, वो डेड घोषित करते, उसके बाद मॉर्चरी में दाखिल कराया जाता। तो इस संबंध में जो रात्रि अधिकारी थे, जिन्होंने बॉडीज़ को मूव किया और जो लेके गए, उनके विरुद्ध उचित कार्रवाई दंडात्मक की जाएगी, इस चीज़ का आश्वासन दिया गया है।